और जैसे ही कल हम ट्रेन से उतरे हैं पटना जंक्शन और हम मोबाइल में फेसबुक खोले हैं कि उनका ही पहला उनका ही पोस्ट आया नजर, तो हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन डोमिसाइल का शब्द का इस्तेमाल नहीं उसमें हुआ, इसके लिए थोड़ा तकलीफ है हम लोग को। तो 20 जुलाई को समस्तीपुर और उसके बाद 24 जुलाई को दरभंगा में महाआंदोलन होगा। और उसके बाद भी अगर सरकार डोमिसाइल लागू नहीं की तो फिर पटना में महाआंदोलन होगा इसी महीने। बिल्कुल, जब तक डोमिसाइल लागू नहीं होगा तब तक बिहार की बेटियों को भी ज्यादा फायदा नहीं होगा। जब डोमिसाइल लागू होगा तब 15-16 नंबर तक कटअप नीचे जा सकता है बिहार की लड़कियों का। आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना, वो सारे अग्नि परीक्षा को हम पास कर चुके हैं। तो अब किस चीज का डर लगेगा हमें? अब तो इससे ऊपर कोई अग्नि परीक्षा है नहीं, अब तो एक फांसी की सजा बचती है। तो वैसा तो कोई क्राइम हम नहीं किया कि फांसी की सजा सरकार हमको दे दे भाई। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन आपने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ट्वीट कर दिया। बड़ा ट्वीट करते ही उन्होंने शिक्षा विभाग को बड़ा आदेश बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के दे दिया है, जिसके बाद आपने ये भी देखा कि किस तरह से एक्शन मोड में आ गया शिक्षा विभाग। तो आइए फिर इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं छात्र नेता दिलीप कुमार से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिलीप, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया। आप तो थैंक यू बोलिएगा। जी बिल्कुल, नीतीश जी को हम धन्यवाद दे रहे हैं। हम तो पहले से भी कह रहे हैं कि अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो हम लोग तारीफ करेंगे, और तारीफ कर रहे हैं। हमने तो फेसबुक पोस्ट, तारीफ से बस काम नहीं चलेगा, वोट भी बिल्कुल देंगे, लेकिन शर्त है, हमने कहा था डोमिसाइल लागू कर दीजिए तो हम वोट देंगे भी और दिलाएंगे भी, प्रचार भी करेंगे। और हम अपने वादे से मुकरने वाले नहीं है। अब देखिए, परसों सासाराम में हम आंदोलन कर रहे थे, टीआरई 4 विद डोमिसाइल, जल्द वैकेंसी निकले। और जैसे ही कल हम ट्रेन से उतरे हैं पटना जंक्शन और हम मोबाइल में फेसबुक खोले हैं कि उनका ही पहला उनका ही पोस्ट आया नजर, तो हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन एक चीज, जो डोमिसाइल का शब्द का इस्तेमाल नहीं उसमें हुआ, इसके लिए थोड़ा तकलीफ है हम लोग को। तो आज बिहार की बेटियां भी ये मांग कर रही है। सबसे पहले तो बिहार की बेटियां भी धन्यवाद दे रही है, हम भी धन्यवाद दे रहे हैं कि 35% महिला आरक्षण का लाभ जो अब बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलेगा, तो ये बिहार की बेटियों के साथ बहुत बड़ा न्याय हुआ है, क्योंकि 2016 से अन्याय हो रहा था। और इस चीज के लिए हम एकमात्र व्यक्ति पूरे बिहार में जो मांग कर रहा था वो दिलीप कुमार यानी कि मैं हूँ, और नीतीश कुमार जी ने हमारी मांग को माना। आपका आंदोलन भी हमें याद। बिल्कुल, तो आंदोलन की मांग को माना नीतीश कुमार जी ने, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। बिहार की बेटियां भी धन्यवाद। अब तो आंदोलन नहीं होगा? नहीं, अभी होगा, अभी होगा। फिर से एक बार सड़कों पर उतरिएगा। अब क्या हो गया? डोमिसाइल जब तक लागू नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अभी 20 जुलाई को हम लोग समस्तीपुर में रहेंगे और 24 जुलाई को पटना में, 24 जुलाई को दरभंगा, 20 जुलाई को समस्तीपुर और उसके बाद 24 जुलाई को दरभंगा में महाआंदोलन होगा। और उसके बाद भी अगर सरकार डोमिसाइल लागू नहीं की तो फिर पटना में महाआंदोलन होगा, इसी महीने होगा। इसी महीने पटना में भी महाआंदोलन कीजिएगा। लेकिन जो बात समझ में नहीं आ रही है दिलीप, जब गुड न्यूज दे दी है महिलाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, तो फिर इतना गुस्सा क्यों है? तो फिर आप सड़कों पर उतरने की बात। देखिए, ये महिला आरक्षण 2016 से लागू हुआ और नीतीश जी ने लागू किया था, लेकिन बाहरी महिला को भी आरक्षण मिल रहा था, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। बिहार की महिलाओं को अब तो लाभ मिलेगा। बिल्कुल, अब बिहार की महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो फिर जिद छोड़िए। नहीं, जिद छोड़ने वाली बात नहीं है। संपूर्ण न्याय नहीं है, ये आधा अधूरा न्याय है। जब डोमिसाइल लागू होगा तब बिहार की बेटियों को भी ज्यादा फायदा होगा, 15-16 नंबर कटअप नीचे जा सकता है। और बिहार की लड़कियों को, बेटियों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिलेगी और बिहार के बेटों को भी फायदा होगा। क्योंकि बिहार से जो बाहर के लोग हैं, बहुत सब, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हजारों लोग ऐसे हैं जो फर्जी आवासीय, फर्जी ईडब्ल्यूएस, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर यहाँ नौकरी में चले गए, जिसका नुकसान बिहार के बेटों और बेटियों को हो रहा। तो ये नहीं चलेगा। बिहार के बेटों और बेटियों को न्याय देना पड़ेगा, डोमिसाइल लागू करना पड़ेगा। प्राथमिक शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 100%, क्योंकि वहाँ भाषा की बात होती है, बच्चे भाषा नहीं समझेंगे बाहर के शिक्षकों की, तो 100%। माध्यमिक, उत्तर माध्यमिक, दरोगा, सिपाही, पीएसएससी, लाइब्रेरियन, सब में 90% डोमिसाइल लागू हो। लाइब्रेरियन में तो 100% की बात कही है सरकार ने, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। अन्य जगह भी डोमिसाइल लागू हो, प्रत्यक्ष रूप से 10% ओपन रहे सीट, और अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू हो, जिसके तहत अलग से एक पेपर दिया जाए जिसमें बिहार से संबंधित ही 100 या 150 प्रश्न पूछे जाए। और एसटीईटी के लिए भी डोमिसाइल के साथ एसटीईटी भी सरकार निकाले, क्योंकि एसटीईटी साल में 2 बार कराने का बात की गई थी, लेकिन एक बार भी अभी नहीं किया गया। तो इसलिए एसटीईटी भी डोमिसाइल के साथ सरकार कराए, लेकिन टीआरई 4 विद डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाले और एसटीईटी भी
डोमिसाइल के साथ 4.0 विथ डोमिसाइल, बिल्कुल डोमिसाइल के साथ डोमिसाइल। लेकिन दिलीप थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, देखिए लगातार पुरुष मांग कर रहे हैं, लगातार पुरुष कह रहे हैं कि हमसे क्या अपराध हो गया है, हमारी अनदेखी क्यों की जा रही है और हमारे साथ ये ज्यादती क्यों की जा रही है। आपको भी लगता है कि अनदेखी हो रही है, ज्यादती हो रही है पुरुषों के साथ? जी ये बात तो हम तो लड़का हैं, हाँ। तो हम तो बोल ही रहे हैं, लड़की भी बोल रही है, बिहार की बेटियां भी बोल रही है, आप चाहे तो पूछ लीजिए बिहार की बेटियों से, और वो लोग भी बोल रही है कि जब आंदोलन में हमारे साथ भाई भी थे तो आज बहन भाई का साथ नहीं छोड़ेगी, और भाई के साथ कदम से कदम मिलाकर बहन भी चलने के लिए बिहार की बेटियां भी तैयार है, और आगे जब भी आंदोलन होगा तो बिहार की बेटियां भी उस आंदोलन में रहेंगी, क्योंकि जब तक डोमिसाइल लागू नहीं होगा तब तक बेटियां भी रहेंगी। बिल्कुल, जब तक डोमिसाइल लागू नहीं होगा तब तक बिहार की बेटियों को भी ज्यादा फायदा नहीं होगा। जब डोमिसाइल लागू होगा तब 15-16 नंबर तक कटअप नीचे जा सकता है बिहार की लड़कियों का। इसलिए बिहार की बेटियां भी ये मांग कर रहे कि डोमिसाइल लागू जब तक नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि दिलीप कुमार ने शिक्षा मंत्री को नहीं सुना है, लगता है आपने नहीं सुना है कि बीते दिन शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, साफ साफ कहा कि लीगल ओपिनियन हम ले रहे हैं, तो भरोसा नहीं है। जी बिल्कुल, लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, सुने हैं तो फिर लगता है भरोसा नहीं है। देखिए सरकार पे भरोसा है तभी तो हम लोग रोज आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम समय भी दे रहे हैं सरकार को। अब देखिए 5 जून को आंदोलन हुआ, उसके बाद सरकार ने कि अधिकारी ने आश्वासन दिया, हम 1 महीना इंतजार किए, 2 जुलाई को आंदोलन किए, उसके बाद फिर इंतजार किए हम, परसों देखिए सासाराम में आंदोलन किया, और कल ही नीतीश कुमार जी का फेसबुक और पोस्ट आ गया, ट्विटर पे ट्वीट आ गया, तो हम तो फिर अभी समय दे रहे हैं, 20 तारीख को हम समस्तीपुर में रहेंगे। तो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि लीगल ओपिनियन, हम धन्यवाद देते हैं इसके लिए, हम शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद हो सकता है कि गुड न्यूज मिले और हो सकता है कि बैड न्यूज भी मिल सकती है। नहीं, बैड न्यूज तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं कीजिएगा, तो फिर क्या कीजिएगा? बर्दाश्त नहीं कीजिएगा, आंदोलन करेंगे, जो लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा, मौलिक अधिकार है, और उसके बाद जो वोट का जो पावर है उसका इस्तेमाल करेंगे। डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, हर जिला में जाकर सरकार के विरोध में काम करेंगे, विरोध में प्रचार करेंगे, और अगर डोमिसाइल लागू हो गया तो सरकार के पक्ष में प्रचार करेंगे, वोट भी देंगे, वोट दिलाएंगे, विपक्ष में प्रचार भी करेंगे पूरे बिहार में। अच्छा, आपको मालूम है ना कि कल ही यानी कि बीते दिन शिक्षा विभाग में भी हाई लेवल मीटिंग हुई है। क्या लगता है बीपीएससी टीआरई 4.0 का विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है? देखिए ये तो अब सरकार बताइए, ये तो हमने बतला कि हम लोग तो ये मांग कर रहे हैं कि जल्द जारी कीजिए, जितना जल्द हो सकता है। एसटीईटी ये टीआरई 4 डोमिसाइल जारी कीजिए, एसटीईटी का भी डोमिसाइल के साथ विज्ञापन जारी कीजिए, और सरकार को ये करना चाहिए कि भाई एसटीईटी वाले को भी आप चाहे तो 10 दिन में एग्जाम करा के उसको भी मौका दे सकते हैं। बिल्कुल। जल्द आप जैसे टीआरई 2 आप देखिए कितना जल्दी फॉर्म भराया, कितना जल्दी एग्जाम हुआ, कितना जल्दी रिजल्ट आ गया। उसी तरह एसटीईटी 2023 सितंबर में जो हुआ, जल्दी फॉर्म भराया, एग्जाम जल्दी हुआ, रिजल्ट भी जल्दी आ गया। जल्दबाजी में गड़बड़ियां भी नहीं तो गड़बड़ियां नहीं, अब सरकार के पास सिस्टम है, बीपीएससी के पास, बीएससी के पास भी सिस्टम, इरादा सही रहेगा तो 1 महीना में भी सब काम सही हो जाएगा, इरादा सही नहीं रहेगा तो 10 साल में भी सही से काम नहीं होगा, तो इरादा सही होना चाहिए। तो आप चाहते क्या है दिलीप कुमार? हम चाहते हैं बिहार से मीटिंग कीजिएगा अभ्यर्थियों के साथ? बिल्कुल, अभ्यर्थियों के साथ हम फिर मीटिंग करेंगे। 24 जुलाई को दरभंगा में महाआंदोलन हो रहा है, और सबसे हम आग्रह करेंगे कि 24 जुलाई को दरभंगा कर्पूरी चौक एकदम महाआंदोलन है कर्पूरी चौक पे। क्या होगा? उसके बाद अगर सरकार डोमिसाइल लागू नहीं की तो फिर पटना में महाआंदोलन होगा। पटना में भी महाआंदोलन? बिल्कुल पटना में महाआंदोलन होगा, और उसके बाद भी सरकार नहीं सुनी तो बिहार बंद होगा। फिर बिहार बंद होगा? बिल्कुल हम अपने डर लगता है छात्र नेता दिलीप कुमार को, नहीं लगता है, पिटाई लगता है भूल गए। देखिए जितनी भी अग्नि परीक्षाएं हैं वो हम पास कर चुके हैं। अच्छा। सड़क पे लाठी खाना, थाना में बंद करना, जेल में बंद करना, आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना, वो सारे अग्नि परीक्षा को हम पास कर चुके हैं। तो अब किस चीज का डर लगेगा हमें? अब तो इससे ऊपर कोई अग्नि परीक्षा है नहीं, अब तो एक फांसी की सजा बचती है। तो वैसा तो कोई क्राइम हम नहीं किया कि फांसी की सजा सरकार हमको दे दे भाई। तो हम सारी अग्नि परीक्षाओं को पास कर चुके हैं, हमको कोई डर नहीं लगता। कोई डर नहीं लगता है। लेकिन तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान सब कह रहे हैं कि बिहार में लागू होना चाहिए डोमिसाइल। देखिए अब नेताओं की बात हम नहीं करना चाहते, लेकिन आपने सवाल कर दिया, तो जब वो लोग सरकार में थे तब क्यों नहीं लागू किए? प्रशांत किशोर जी भी सरकार में थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जदयू के, तो तब की बात हुई, तो उस समय से मांग हो रही है डोमिसाइल की ना, तो लागू कर देते। इसके बाद तेजस्वी यादव जी सरकार में थे, लागू कर देना चाहिए। चिराग पासवान जी भी अभी गठबंधन में ही है, सरकार में ही है, तो लागू करवा देना चाहिए। और तेजस्वी यादव जी तो टीआरई 1 में जब डोमिसाइल हटा तो उस समय उप मुख्यमंत्री थे, शिक्षा मंत्रालय इनके पास था। तो जब कह रहे हैं कि किसी नेता पर भरोसा बिल्कुल भरोसा नहीं है,
जो लागू कर देंगे उसी पे भरोसा करेंगे। जो लागू कर देगा डोमिसाइल हम उसी पर भरोसा करेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।